8वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि 15 और 16वें श्लोक की चर्चा चल रही है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाभुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कहा कि यहां पर हम द्वितीय अध्याय में जिसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी, उसी को मानो यहां पर भगवान श्री कृष्ण दोहराया कि पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। जातस्य ध्रुवो जन्म विप्रस्य च। तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म विप्रस्य च कहने का मतलब जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई उसे रोक नहीं सकता। आज तक विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ हो और मरा नहीं। कोई 100 साल, कोई 125 साल, कितना भी हो, पर एक बार उसको मरना है। पर दूसरी बात ये तो हम देखते हैं, इसके लिए किसी के लिए हमको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमें आंखों के सामने देखते हैं। कल जो लोग हमारे साथ थे आज नहीं है, पिछले सप्ताह में कुछ लोग हमारे साथ थे, पिछले सप्ताह मृत्यु हो गई, आज हमारे साथ नहीं है। कितने कितने लोग हमारे परिचय में आते हैं, शायद जो लोग युवा लोग हैं उनको उतना अनुभव नहीं होगा, पर जो बड़ी उम्र के उनको मालूम है कि कितने लोग हमारे परिचय में थे, उसमें से भी नहीं रहे, सब मृत्यु हो गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु हुई, पर जिसकी मृत्यु उसका जन्म अवश्यंभावी है, ये हमारे समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग मरे नहीं हैं। मरे होंगे कई बार, पर हमको इस चेतना में याद नहीं है कि हम कितनी बार मरे और कितनी बार हमने जन्म लिया, वो हमारी स्मृति में नहीं है। वह जिन लोगों योगियों को यह स्मृति हो गई, पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त होगी, उनको पता है कि मैंने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मैं मरा, कहां कहां पर था। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस, अधिकांश लोगों को हमको यह अनुभूति नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे या हमारे जन्म के पहले हम क्या थे। और थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि एक उसका आर्गुमेंट यह भी है कि यदि हमारा पुनर्जन्म मान लो यह है या पूर्व जन्म था, तो हमें याद क्यों नहीं है, उसकी स्थिति क्यों याद नहीं है। तो उसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, अच्छा तुम 1 साल के थे तो तुम क्या खाते थे, तुम्हें याद है? तो 1 साल के बच्चे का जब कुछ याद नहीं है, 4 साल में तुम्हारा कब एडमिशन हो ये भी याद नहीं है, तो फिर इसका मतलब तुम नहीं थे। तो हमें याद नहीं इसका मतलब नहीं थे, ये आर्गुमेंट तो नहीं चलेगी। और दूसरी बात है, कई लोग ऐसे जिनको याद है और वो बताते हैं, जैसे हमने पिछले समय कहा था कि इसके पर बहुत सारी रिसर्चेस हुई। डॉक्टर स्टीवनसन जो कि अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कई रिसर्च करके 3000 केस ऐसे निकाले जिनको की याद था, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके उसकी कई किताबें निकाली, जहां पर उनको उस छोटे बच्चे ने कहा था कि मैं यहाँ पर था पहले, उसी जगह पर वो खोजबीन करके देखा कि हाँ उसी समय उस बच्चे उसकी मृत्यु हुई थी, और वो पूरा परिवार का नाम वगैरह भी बता दिया। तो यह तो मानो इस प्रकार के कई केसेस, ऐसे कई किताबें भी निकल गई। फिर डॉक्टर सतवंत परिश्रा, उसकी बात कही बैंगलोर में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने भी किताब निकाली, उन्होंने 500 केसेस का ऐसा एनालिसिस करके बताया। डॉक्टर जॉन मोदी की किताब है लाइफ आफ्टर लाइफ, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, ब्रायन वेन की किताब है, ऐसे कई किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। अभी तक तो केवल हिंदू धर्म में ही पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते थे, बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी मानना शुरू किया था। ये 3 धर्म ही मानते थे, बाकी धर्म नहीं मानते थे, पर अभी सभी धर्मों के लोग कुछ न कुछ रूप में यह पुनर्जन्म की बातें को स्वीकार करते हैं
और मॉडर्न साइंटिस्ट लोग भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे कि हाँ, कुछ तो पुनर्जन्म जैसा है। पर यहां पर जो श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जो थ्योरी है कि जिसकी भी जन्म होगा उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। एक्सेप्शन है क्या? अपवाद है। हाँ, अपवाद है। अपवाद एक ही है, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उसका कुछ जन्म नहीं होगा, तो उसके बारे में कहा जा सकता है। इसलिए प्रकार की मुक्ति की बात, मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति का मतलब होता है कि वह मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो गया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुत उत्तारे कृपया पाओ पाई भज गोविंदम। ये भज गोविंदम श्लोक में कहते हैं आदि शंकराचार्य कि यह जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। तो जिसको मुक्ति प्राप्त हुई वही वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। अब मुक्ति के कई प्रकार के उसके अर्थ हैं और कितनी प्रकार की मुक्तियों के बारे में कहा गया। तो मुख्यतः 3 प्रकार की मुक्ति कही गई। एक विदेह मुक्ति, एक जीवन मुक्ति और तीसरा है क्रम मुक्ति। तो जीवन मुक्ति किसे कहते हैं कि यह देह जब है उसी समय किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह ज्ञान तो सबके भीतर में है, पर वह अज्ञान जो पर्दे से ढका था वह ज्ञान का पर्दा दूर हो गया है। फिर भी वो ज्ञान की ज्योति के कारण उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। फिर भी प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध कर्म, उस प्रारब्ध कर्म के कारण यह देह तक टिकी हुई है। तो ऐसा लगता है कि हमारे समान ही वो व्यक्ति चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है, हॉस्पिटल में भी जाता है, सब कुछ है, परंतु वह उस सब से उसके मन पर कोई उसकी असर नहीं होती। इसका नाम है जीवन मुक्ति। देह के रहते रहते जिसकी मुक्ति हो गई, मतलब उसको ज्ञान प्राप्ति हो गई, दुखों से मुक्ति हो गई, अज्ञान से मुक्ति हो गई, उसका नाम है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति के बारे में उपनिषदों में भी कई बार कुछ हमको प्रमाण मिले हैं, श्रुति के प्रमाण हैं। और ऐसा कहते हैं जनक राजा वो भी उसी प्रकार के जीवन मुक्ति थे, और भी कई उदाहरण दिए गए। दूसरा है विदेह मुक्ति। अधिकांश लोगों को विदेह मुक्ति होती है। जब देह चली जाती है उसके बाद उसी समय उनको वह ज्ञान प्राप्त हो जाता, फिर उनका पुनरागमन नहीं होता। जैसे ही देह के साथ साथ उसकी मुक्ति हो गई। जिसने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अज्ञान का पर्दा दूर हो गया, अब उसको निर्वाण कहें, मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, नाम अलग अलग है, या ईश्वर प्राप्ति कहें, आत्म साक्षात्कार करें, आत्म साक्षात्कार कहें, जो भी कहें, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, जो भी कहें, तो यह मानो उस देह के मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति हो गई। यह है विदेह मुक्ति। अधिकांश लोगों की विदेह मुक्ति होती है। जीवन मुक्त बहुत कम पाए जाते हैं। और तीसरा है क्रम मुक्ति। यह क्रम मुक्ति क्या है? क्रम मुक्ति यह है कि उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति हो गया, सब कुछ हो गया, उसको उसने जो कुछ भी साधना की, उस साधना के फलस्वरूप यदि ज्ञान मार्गी है तो ज्ञान प्राप्त हो गया, भक्ति मार्गी है तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर के दर्शन हो गए। इसके बावजूद कहीं न कहीं कोने में कुछ वासना रह गई। उस वासना को पूर्ण करने के लिए उसको जाना पड़ता है। कई लोगों में कई प्रकार के लोग हैं, तो उन लोगों में जाता है और वह क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कितना भी पुण्य किसी ने किया हो, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया हो, बहुत अच्छे कर्म किए हों, पर ये जितने भी अच्छे कर्म हैं ये कभी मुक्ति दे नहीं सकते, वो भोग दे देंगे। वो है पुण्य। पुण्य और पाप ये दोनों बंधन में डालने वाले हैं। पाप के कारण आपको दूसरी
अधोगति होगी पुण्य के कारण, ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति मतलब होते विभिन्न प्रकार के लोग। तो यहां पर मानो प्राइम मिनिस्टर बना 5 साल के लिए, तो वहां एंकर बना तो 5000 साल के लिए, उतना ही फर्क है, कोई अबाउट ईयर्स। क्योंकि हमारी गणना इसके बाद में आएगी, ब्रह्म की क्या गणना है, ये गणना सब बताएंगे। हमारा एक रात और ब्रह्मा का कितना, एक रात मतलब क्या होता है, ये सब बताएंगे। ये रिलेटिव है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहां पर होती है कि समय वो एक रिलेटिव बात है। तो जो भी होगा वो पर है, वो भी टेम्पररी पोस्ट है, टेम्पररी, कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। इंद्र देवता की पोस्ट, सभी जितने देवी देवता की पोस्ट सब टेम्पररी। वो जहां उसका पुण्य खत्म हुआ, क्षीण पुण्य मर्दलभो मिशन, उसमें से कुछ बिरले ऐसे हैं जिन लोगों को वह ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, कुछ भोग बाकी है थोड़ा सा ही, वो सीधा ब्रह्मलोक में जाएंगे। और ब्रह्मलोक में कुछ हजारों या लाखों वर्षों के बाद फिर उसको वापस नहीं आना पड़ेगा, वहां से मुक्त हो जाएगी। इसलिए यहां क्या कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर बाकी जितने लोग हैं, तो कोई कहते हैं ब्रह्मलोक उसमें शामिल है, इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक, कोई कहते हैं नहीं एक्सक्लूडिंग ब्रह्मलोक, ये दोनों ठीक है। तो कोई कहते नहीं उसमें ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्मलोक तो जो ब्रह्मलोक में गया फिर उसको वापस नहीं आना पड़ेगा, फिर वो सीधा उसका वो चला जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, फिर उसको आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। पर कुछ लोग कहते नहीं, ये ब्रह्मलोक भी बाकी सब जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, इंद्रलोक है और दूसरे लोग हैं, उनके साथ ही रहेगा। ये जो ब्रह्मलोक की कल्पना भी अलग अलग है। जैसे वैष्णव लोग कहते हैं वैकुंठ, ये वैकुंठ उनके लिए ब्रह्मलोक है, ज्ञानी लोगों के लिए उसका नाम ब्रह्मलोक है। तो जो शिव जी के साधक हैं वो कैलाश बोलते, कैलाश गमन किया, वो कैलाश में जाकर कैलाश लोग उसमें चले गए, शिव जी के पास रहे। उसमें भी कुछ लोग भक्ति मार्ग में 2 प्रकार के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आखिर तक उनकी मुक्ति होगी नहीं, वो केवल हमेशा के लिए हरदम अनंत काल तक शिव जी के साथ वो रहेंगे, अनंत काल तक विष्णु के साथ रहेंगे, विष्णु लोक में जाएंगे, अनंत काल तक वो वैकुंठ में रहेंगे, बस उसके बाद की कोई मुक्ति नहीं। तो भक्त की यही कामना है कि वह मानो चीनी होना नहीं चाहता, शक्कर होना नहीं चाहता, शक्कर का स्वाद लेना चाहता है, पर शक्कर बनना नहीं चाहता, वो ईश्वर के साथ रहना चाहता है, ईश्वर के साथ मिल जाना नहीं चाहता। और जो ज्ञानी है वो मानो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म होके खुद ही ब्रह्म हो गया, उसमें विलीन हो गया। तो इस प्रकार की विभिन्न विचारधाराएं हैं, पर हम ये मान सकते हैं कि ब्रह्मलोक तक के जितने लोग हैं ये सब भोग योनि हैं। भोग योनि का मतलब होता है इसमें नया कर्म कभी नहीं होता, जितना आपका बैलेंस है कुछ एडिशनल कुछ नहीं होगा, अर्निंग आपका ये है मानो फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में अर्निंग कुछ नहीं होगा। पर ये फिक्स डिपॉजिट बैंक वाला फिक्स डिपॉजिट नहीं जिसमें इंटरेस्ट अर्न होता है, इसमें बिना इंटरेस्ट का फिक्स डिपॉजिट है, कुछ भी एडिशन नहीं होगा, जो है वही। जितना आपका मान लो 10 किलो कर्म है, 10 किलो कर्म के कारण 10 किलो पुण्य है आपका, तो 10 किलो पुण्य जो आपका हुआ, उस 10 किलो पुण्य के कारण ये हुआ कि आप 10,000 साल तक स्वर्ग लोक में रहेंगे। तो स्वर्ग लोक में बहुत सारा भोग होगा। जैसे ही 10,000 साल पूरा हुआ कि तुरंत फिर नीचे पृथ्वी पर। तो इसीलिए कहा गया देवी देवता लोग भी मनुष्य योनि में आने के लिए, क्यों मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई? देवी देवताओं की योनि से भी मनुष्य योनि क्यों श्रेष्ठ मानी गई? क्योंकि देवी देवताओं को भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि में आकर के साधना करनी पड़ेगी। तो चाहे अमीबा से लेकर के मनुष्य योनि तक 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में कहा गया, पर मॉडर्न साइंस कहता है 125 लाख योनियां, जो भी हो 125 लाख योनियां या 84 लाख योनियां, इन सभी योनियों के अलावा जो देवी देवताओं की योनियां, जो देवी देवता हैं, इन सबको मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, और तब उसी के लिए उसका मनुष्य जन्म है।
इसीलिए कहा गया, श्री रामकृष्ण ने क्यों कहा, मनुष्य जन्म लेकर के भी जिसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई उसका जन्म लेना वृथा है, निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि यदि मान लो आपको खाने, आप ये समझते हैं जीवन का उद्देश्य खाना पीना, यदि आप ये मानते हैं तो फिर आपको जानवर युग में जाना चाहिए था और अधिक अच्छी तरह खा सकते थे, कितना सारा खा सकते थे। जो खाना हम नहीं खा सकते वो जानवर लोग खा सकते हैं। तो यदि खाने पीने का ही यदि आपको ये था, उसी कारण आपने मनुष्य जन्म लिया, तो आपने वो गलती कर दी। आपको जाना चाहिए जानवर युग में, आप बहुत अच्छी तरह खाना पीना कर सकते हो। यदि आपको यह है कि बच्चे पैदा करना यही जन्म, मान लो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, तो फिर वो शुक्र योनि में जाना चाहिए, जो गुजराती में डुक्कर बोलते हैं। तो वहां पर उसको एक साथ कितने बच्चे पैदा करता है, तो उसमें जाने से आपको ज्यादा लाभ होता। ये नुकसान का धंधा हो गया, आपने मनुष्य जन्म गलती से ले लिया। यदि खाना पीना ही या भोग भोगना ही यदि जीवन का उद्देश्य हो, ऐसा आप मानते हैं, तो आपने गलती करके मनुष्य जन्म लिया है। तो मनुष्य जन्म क्यों लिया जाता है? मनुष्य जन्म लेने का एकमात्र कारण है कि अब आपको मुक्ति करना हो तो लास्ट जन्म है मनुष्य जन्म। यदि दिव्यता की प्राप्ति या दिव्यता का प्रकटीकरण या ईश्वर की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार या मुक्ति यदि हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो हम लोगों ने मनुष्य जन्म लेकर के थोड़ी गलती की है। और इस गलती का एकमात्र उसको सुधारने का उपाय यही है कि फिर से हम पशु योनि में जाएं या फिर भोग योनि में जाएं। देवी देवता की योनि भी भोग योनि है, ये विभिन्न लोग भी भोग योनि है। इसलिए कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेते तो कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। परंतु जिन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ दो बातें हम लोगों को मिल गई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु निश्चित है उसका जन्म पुनर्जन्म निश्चित है, उससे कोई बच नहीं सकता, पुनर्जन्म होगा ही होगा। परंतु जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनको फिर जन्म नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि यदि हम जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहते हैं तो फिर उपाय यही है कि वो जो चक्का चलता है उसके पीछे, उसके भीतर में जो खूंटी रहती है, उस खूंटी से लगे रहते हैं जो, वो बच जाते हैं। इसे श्री रामकृष्ण ने कहा कि ईश्वर को पकड़ के रखो तो बच जाओगे, नहीं तो चक्की में पीसना पड़ेगा। तो एकमात्र उपाय है ईश्वर की शरण में जो चले जाते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, बस उनको फिर ये आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाती है। कौन कहते हैं? भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जो मुझे प्राप्त होते हैं, ईश्वर को जो प्राप्त कर लेते हैं, जिसने अनंत सुख प्राप्त कर लिया, अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अनंत आनंद प्राप्त कर लिया, फिर उसको आवागमन के चक्कर में जाने नहीं पड़ता। अधिकांश लोग कहते हैं हमको तो आवागमन के चक्कर में रहना ही है, हमको तो जाना नहीं है। उसमें भी दो प्रकार के हैं। कुछ तो भक्त हैं, उनकी बहुत उदात्त भावना है, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार है। वो भावना अलग है कि हरि के जन जो है वो मुक्ति नहीं मांगते, वो बारंबार जन्म लेना चाहते हैं ताकि बारंबार वो ईश्वर की आराधना कर सके। तो ये ईश्वर के भक्त हैं, ये अलग भावना है। तो अधिकांश लोग इसलिए आना चाहते हैं, उनको लगता है कि अभी और भोग हमको बाकी है, तो उनको और चाहिए। इस जन्म में तो थोड़ा सा हुआ, अगले जन्म में और बड़े करोड़पति बन करके अच्छी गाड़ी जो इस बार नहीं चला पाए वो नेक्स्ट जन्म में चलाएंगे। ये बहुत सारी हमारी जो वासनाएं हैं वो बाकी रह गई, उसको हम अगले जन्म में पूरा करेंगे, इसलिए हमको अगला जन्म चाहिए, हमको भाई मुक्ति मत देना। ये हम लोगों की अधिकांश लोगों की धारणा है। वो क्यों है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि यह जो हमारा संसार है वह बहुत ही सुखदायी है और ये संसार है वो शाश्वत है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में कहा गया, 15वें श्लोक में कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म
दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार को उन्होंने क्या कहा? अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, हमको भाई परमानेंट नौकरी दिला दो। परमानेंट नौकरी जैसी कोई नौकरी है ही नहीं, क्योंकि तुम खुद परमानेंट नहीं हो तो नौकरी कहां से परमानेंट होगी? परमानेंट नौकरी हम सोचते हैं कि सब परमानेंट हो जाए, एक परमानेंट मकान हमारा बन जाए, किराए का मकान नहीं, परमानेंट मकान। पर परमानेंट मकान तो आपने खरीद लिया लोन लेकर के, पर ये मकान है, ये क्या परमानेंट है? मकान में रहने वाला तो परमानेंट है ही नहीं। वो मकान जब तक कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके पहले राम नाम सत्य है, सबकी यही गत हो गया। कई उदाहरण हमने देखे कि कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लोन लिया, ये किया, उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अच्छा से अच्छा मकान बनाएंगे। 10-12 साल तक वो कंस्ट्रक्शन चला, शेष प्रकार की टाइल्स कहां से मंगाया, वहां से मंगाया, ये मंगाया, वो मंगाया, और सचमुच में इतना बढ़िया मकान बना। और वो मकान बनने का जो उद्घाटन समारोह में वो जो वास्तु पूजा में वो नहीं थे, क्योंकि वो मकान चला गया, उबर गया। इतना जगह काम किया, डे नाइट उन्होंने परिश्रम किया, हार्ट फेल होकर के खत्म। तो मकान के वास्तु पूजा को वो नहीं थे, मकान तो बढ़िया बनाए। वो सोचते थे कि वो भी मकान परमानेंट है, ये भी मकान परमानेंट है, दोनों में से कोई परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट नाम की वस्तु, शाश्वत नाम की वस्तु इस जगत में नहीं है। ये पहले हमको समझ लेना पड़ेगा। ईश्वर के सिवा कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। आत्मा के अलावा कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं ये सब टेम्पररी है। ये माइक है, ये माइक 2000 साल बाद नहीं रहेगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इसका, शायद 200 साल बाद भी नहीं रहेगा। ये मकान 150 साल पुराना है, हम लोगों ने रिनोवेट किया, बहुत अच्छी तरह रिनोवेट किया, ना भी अच्छे से रिनोवेट करे फिर 100 साल बाद वही अवस्था रहेगी। 100-150 साल चलेगा, फिर नहीं चलेगा, डिस्ट्रक्शन होगा। जितने देर तक चले, इसलिए हम लोग कहा कि स्वामी विवेकानंद यहां पर रहे थे, उनकी स्मृति यहां पर है, तो उनकी चरण धुरी, इसलिए हम लोग ने इसको बदला नहीं है। टाइल्स को हमने नीचे की टाइल्स को नहीं बदला कि उनकी चरण धुरी यहां पर पड़ी है। बाकी सब तो हमने लकड़ी जो थी पुराने के बदले नई लकड़ी डाल दी, जो टीन था उसके बदले एल्यूमिनियम डाल दिया, नया ग्लासवुड डाल दिया, नई टाइल्स ऊपर की दे दी। पर नीचे की जो ये टाइल्स है ये हमने बदलाया नहीं, तो उस पर ये था। पर इतना सारा हमने 1 करोड़ रुपए खर्च करके ये विवेकानंद मेमोरियल फिर से रिनोवेट किया, 150 साल पुराना बंगला, ताकि इसकी स्मृति रहे, लोग आकर के यहाँ पर ध्यान करके उस स्पंदनों को कर सके। पर कितने साल चलेगा? 100 साल, 150 साल। उसके बाद फिर जनरेट व्यवस्था होगी, फिर रिनोवेट करेगा कोई, जो भी होगा उस समय, तो वो रिनोवेट करेगा, क्योंकि हमें से कोई तो रहेगा नहीं, तो रिनोवेट करने वाला कोई दूसरा जो उस समय सेक्रेटरी वो रिनोवेट करेगा। ये तो 30 साल की लीज है, शायद 30 साल के बाद सरकार ले भी ले। फिर मान लो उसको लीज को उन्होंने ये भी किया, रिन्यू किया, फिर 30 साल, फिर 30 साल, ऐसा रिलीज मान लो उन्होंने रिन्यू भी कर दिया गवर्नमेंट ने, रामकृष्ण मिशन के साथ ही रहा, मान लो आज से 200 साल बाद कोई उसको रिनोवेट करेगा। पर एक समय ऐसा है जब रिनोवेट हो नहीं सकता। ऐसे तो कभी भी भूखा भारत से भी खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बॉम्बिंग हो सकता है, मान लो युद्ध हुआ, बॉम्बिंग हुआ, खत्म, तो ऐसा भी हो सकता है। कितने प्रकार से इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कितने प्रकार से इस मकान का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, होगा अवश्य एक दिन। शाश्वत नहीं, ये मकान भी शाश्वत नहीं, ये माइक भी शाश्वत नहीं, हम लोग यहां बैठे हुए कोई शाश्वत नहीं है। जो भी वस्तु आप बोलिए कि भाई ये तो शाश्वत है, इसको पकड़ के रखेंगे, इसको जाने नहीं देंगे, तो ऐसी कोई शाश्वत वस्तु पृथ्वी में नहीं है, संसार में नहीं। इसलिए कहा मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रकार के विशेषण लगाए। ये जो संसार कैसा है, एक तो अशाश्वत है, टेम्पररी है। टेम्पररी की व्याख्या अलग हो सकती है। 5 साल हम लोग को लगता है बैटरी, मान लो जो कोई बैटरी बहुत अच्छी से अच्छी हुई तो 2 महीना चलेगी,
तो हम बोलते हो परमानेंट बैटरी तो 5 साल चलेगी, वो भी रही तो टेम्परेरी है, उसका टर्मिनोलॉजी बदल जाता है। तो जितनी भी वस्तु को हम परमानेंट बोलते हैं वो है लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा बोल सकते हैं, इटर्नल नहीं बोल सकते। इटर्नल कोई वस्तु नहीं, लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं। तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छी गाड़ी तो क्या है, नहीं बाकी गाड़ी तो 5 साल चलती है, तो बाकी गाड़ी तो 5 साल चलती है और ये गाड़ी चलेगी कितनी ना 50 साल, इसलिए वो परमानेंट है। वो परमानेंट नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं। तो सभी कुछ लॉन्ग लास्टिंग शॉर्ट लास्टिंग हो सकता है, इटर्नल नहीं हो सकता। तो अशाश्वतम दूसरा विशेषण लगाया इस संसार के लिए, वो क्या लगाया, दुखालयम। कितना बढ़िया शब्द दिया, दुखालय। लोगों ने कितने प्रकार के आलय देखे हैं, इसका नाम संसार नाम बहुत सुंदर नाम दिया, दुखालय। पर अधिकांश युवकों का पूछे बोले तो सुखालय है, किसने कहा दुखालय है? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ये सब रिलेटिव है टर्म। जिसने 2 प्रकार की आइडियोलॉजी, एक पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आशावादी रहते हैं, वो कहते हैं वो ये सुखालय है, सुख ही सुख है, इस संसार में सुख ही सुख है। देखो कितना सुख है, कितने प्रकार के बढ़िया से बढ़िया प्रकार के लाजवाब वस्तुएं हैं। लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल आ गया है, मोटर कार है, इतने अच्छे रास्ते, इतने अच्छे मकान हैं, कितना बढ़िया है संसार है। तो सुखालय है, सुख के कितने सारे साधन हैं, कितना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, कितना सुंदर संसार, ये सुखालय है। ये है ऑप्टिमिस्टिक। दूसरा है पेसिमिस्टिक में, ये कहते हैं ये दुखालय है, ये पूरा दुख से भरा हुआ है संसार। स्वामी विवेकानंद कहते हैं तीसरी बात हम मानेंगे वो है नाइदर ऑप्टिमिज्म नॉट पेसिमिज्म, रियलिज्म। रियलिज्म क्या है कि संसार सुख और दुख दोनों से बना हुआ है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक साइड में सुख है, एक साइड में दुख है। सिक्का यदि आपने लिया, आपने क्या कौन सा सिक्का लिया, सुख का, पर आप समझ भूल गए उसके पीछे में दुख छपा हुआ है। दोनों साथ में आते हैं, ये टोटल पैकेज है सुख और दुख का। कोई बोलेगा हमको केवल सुख चाहिए, ये संभव नहीं है, टोटल पैकेज। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा हैप्पीनेस कम्स टू ए मैन वियरिंग द क्राउन ऑफ मिजरी। सुख आदमी के पास कैसे आता है, दुख का मुकुट पहन करके आता है। पर हम मुकुट की तरफ नहीं देखते, सुख की तरफ देखते हैं, भूल जाते हैं कोई भी सुख आया तो दुख का मुकुट पहन करके आया। जैसे आप गए मॉल में, लेटेस्ट मॉल में जाकर के आपने बहुत सारी चीजें खरीद ली, इतना आनंद आया, वो भी खरीदा, ये भी खरीदा, वो भी खरीदा, ये सब सुख आपको मिला। फिर जब बैंक का जब रिपोर्ट आया कि आपके क्रेडिट कार्ड से इतना बैलेंस चला गया है, तो फिर दुख हुआ। ये तो एक कॉन्क्रीट उदाहरण कि यदि आपको बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो आपको सुख होगा, तो उधर वस्तुएं नहीं मिलेगी। वस्तुओं का सुख लेना है तो बैंक बैलेंस कम होने का दुख लेना पड़ेगा। एवरी आइटम, एवरी हैप्पीनेस इज कॉस्टिंग समथिंग, आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ लेबर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले मेहनत करते हैं, बाद में मिलता है सैलरी या सुख, और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले हम सुख लेते हैं और बाद में उसका मूल्य चुकाते हैं। पर करना तो पड़ेगा, या पहले पेमेंट करो या बाद में पेमेंट करो। 1 महीने तक हमने बहुत कठोर परिश्रम किया, ये दुख हुआ, पहली तारीख को पेमेंट सैलरी आए, ये सुख उसका मिला। फिर पहली तारीख का सुख मिला, उसके बाद हमने खरीदी की, उसका सुख मिला, बैंक बैलेंस कम हुआ, उसका दुख मिला। ये एक चक्कर चलता रहता है। तो सुख और दुख ये एक साथ आते हैं, इसे टोटल पैकेज। परंतु जो लोग जरा ज्यादा बुद्धिमान हैं वो जानते हैं कि भले ये सुख और दुख दोनों एक साथ हैं, रियलिज्म मानता है, पर
इसमें दुख की मात्रा अधिक है। सुख तो वो कैप्सूल जो है ऊपर का, बस ऊपर की परत है, भीतर में कड़वा ही कड़वा। अब कैप्सूल को दूर कर दीजिए, ऊपर का अंदर है, भीतर में कड़वी दवाई है। ये कड़वी दवाई को ऊपर से पैकिंग करके आपको दिया गया है। जो लोग सचमुच में बुद्धिमान हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, वो जानते हैं कि सुख और दुख एक साथ में है अवश्य। केवल दुख ही दुख ऐसा भी नहीं है, केवल सुख ही सुख ऐसा नहीं, परंतु ये जितना भी दुख है, वो दुख, जितना भी सुख है, वो ऊपर का कोटिंग है। सचमुच में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये दुखालय है। भले अभी आपको सुखालय प्रतीत होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो लोग युवक लोग हैं, उनको समझाना बहुत कठिन होता है कि ये दुखालय है। वो सोचते हैं ये सुखालय है, सुखालय। और जितने वृद्ध हो गए उनको समझाना बड़ा कठिन होता है कि ये सुखालय है। वो बोलते हैं दुखालय, सुखालय। पर ये स्वामी विवेकानंद ने जब प्रवचन दिया था 100 साल पहले, तब की बात है। पर अभी की क्या बात है, अभी तो सभी पूरा का पूरा दुखालय है। जो वृद्ध हैं वो तो दुखी पहले से थे, हजारों वर्षों से वृद्ध लोग दुखी हैं, क्योंकि कितने प्रकार के रोग आ जाते हैं, कितने प्रकार के ये हो जाता है। तो वृद्धावस्था ही अपने आप में एक बड़ा दुख का कारण। तो श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा एनालिसिस किया गया, जन्म से लेकर के मरते तक सब दुखी दुख है। जैसे पहले बालक गर्भ में रहा, उस समय कितना दुख होता है, उसका बहुत विस्तार से वर्णन है श्रीमद् भागवत में। कितना उसको दुख होता है जब गर्भ में रहता है, मां के गर्भ में, वो 9 महीना उसके लिए काटना कितना मुश्किल होता है। बहुत भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इसमें से निकालो, ये जेल में से निकालो, फिर मैं बस केवल आपका स्मरण करूंगा, आपका भगवान का नाम लूंगा, बस आपका ही नाम लूंगा, और मुझे इसमें से निकालो। ऐसा करके बहुत प्रार्थना करके 9 महीना बहुत मुश्किल से निकालता है, और तब फिर उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद ही रोना शुरू किया कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, इस जैसा तो वही अच्छा था। और पहले आकर के रोना शुरू, वो जो रोना शुरू हुआ वो एकदम मरते तक वो रोते ही रहता है। पहले तो बचपन में उसको चाहिए, भूख लगी है और वो रो रहा है, और माँ ने उसको हाथ में खिलौना दे दिया। वो खिलौने का क्या करेगा, अभी भूखा है, उसको खिलौना दे दिया, उसको छुट्टे गए करके बुरा बना दिया। अरे पर उसको पेट में भूख लगी है, मां समझ नहीं पाती है, तो भूख से पीड़ित है, दूसरे प्रकार से पीड़ित है, कई प्रकार की उसके आवश्यकता है, पर उसको पूरा नहीं कर सकते। ठंड लग रही है, ऊपर से उसको स्वेटर पहना दिया, और भी दुख बढ़ गया। वो बेचारा बोल तो पाता नहीं, तो दुखी दुखी होकर के रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। कोई उसका ये रोना धोना में ही उसका जाता है। उसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ तो थोड़ा खेलकूद शुरू किया, उसमें लगा, यहां से गिरा तो वहां से गिरा, वहां हॉस्पिटल में गया, वहां उसका फ्रैक्चर हुआ, ये किया, ये सब खेलकूद में गिरना और ये करना, उसमें मुश्किल से उसका समय बीता। फिर जहां थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5-6 साल का, आजकल तो 3 साल में ही डाल देते हैं, उसका एडमिशन कर देते हैं। उस बचपन में उसका जन्म होने के पहले से एडमिशन हो जाता है, उसका इंटरव्यू माँ बाप को हो जाता है, अच्छी स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो अभी जन्म नहीं हुआ है बच्चे का, उसके पहले माँ बाप का इंटरव्यू हो जाता है स्कूल में, डोनेशन वगैरह एडवांस में ले लेते हैं। उसके बाद में जब बच्चा पैदा होगा, उसके 2 या 2.5 साल में उसको केजी में डालेंगे या नर्सरी में डालेंगे, प्री नर्सरी में, आजकल प्री नर्सरी है, पहले स्टैंडर्ड में डालते थे, उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं सीनियर केजी, फिर जूनियर केजी भी आ गया, जूनियर केजी के बाद फिर बोला नहीं वो नर्सरी, अब प्री नर्सरी आ गया। और माँ बाप भी सोचते हैं दोनों नौकरी करने वाले हैं, अब नौकरानी के घर, नौकरानी के हाथ को अपने के बल्ले उसको स्कूल में डाल दो, तो कम से कम 6-8 घंटा तुम्हारी फुर्सत स्कूल वाले संभालेंगे। स्कूल वाले भी जानते हैं उनको पैसा चाहिए, उनको बच्चा थोड़ा चाहिए, वो भी अपना उसी उसका मैनेज करते हैं। तो जो भी होगा, अब ये बच्चे का शुरू हुआ, पढ़ना लिखना नहीं जाना है, कितना रोता है, जबरदस्ती उसको स्कूल भेजते हैं, वो कितना रोता है, पहली बार जब स्कूल जाते कितना रोता है, और वो जबरदस्ती उसको स्कूल में डाल ही देते हैं। वो एक बार उसकी बात सुनता नहीं, बेचारा होता ही रहता है, उसको स्कूल में डाल देते, नहीं अच्छा लगता, फिर स्कूल में डालते, उसको गार्डन में खेलना है, यहाँ खेलना नहीं, जा करके उसको स्कूल में डाल दिया। और फिर वो रटाना शुरू हुआ, और वो सब रटाने में परीक्षा भी हो गई,
और फिर उसके बाद टेंशन, परीक्षा का टेंशन शुरू हो गया। सीनियर केजी वाली एक लड़की बोलती है मैं बहुत टेंशन में हूं। अरे सीनियर केजी की लड़की बोलती मैं टेंशन में, तुमको क्या टेंशन? अरे तुम्हारे दादा दादी का टेंशन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनको ये डर है कि अभी भी ओल्ड एज में डाल देंगे। आज तो ओल्ड एज में यहां भी बढ़ रहे हैं अमेरिका के समान, तो हमको लगता है कि वो ओल्ड एज में डाल देंगे, घर में डालना की जैसे तो सूखा से, तो उनको डर है, इसलिए वो टेंशन में है, कभी भी डाल देंगे। अच्छा तुम्हारे बाप को भी हम टेंशन समझ सकते, वीआरएस स्कीम कभी भी आ जाएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कभी, आजकल कंपलसरी देते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कंपलसरी। इसके पहले नहीं लोगे वॉलंटरी रिटायरमेंट तो फिर तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इनडायरेक्टली कंपलसरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो भी टेंशन में है। और तुम्हारे बड़े भाई का टेंशन समझ सकता हूं, वो 10th में है 12th में है, तो उसका तो परीक्षा का टेंशन होगा ही। 12th साइंस माने साइंस में होगा तो और भी ज्यादा मैक्सिमम टेंशन, 12th साइंस, तो उसका भी टेंशन समझ सकते हैं। और तुम्हारे मम्मी का टेंशन समझ सकता हूं, क्योंकि सासू का मैनेजमेंट, सास का मैनेजमेंट करना, फिर बच्चों का मैनेजमेंट करना, फिर हस्बैंड का मैनेजमेंट करना, फिर फाइनेंस मैनेजमेंट, गैस नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इसका दाम बढ़ गया, वो दाम बढ़ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। और सबसे डिफिकल्ट है, काम वाली नहीं मिलती है, मिलती है तो मन के लायक नहीं मिलती है, तो छुट्टी में चली जाती है। काम वाली को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन, ये जितनी गृहिणियां हैं सबसे ज्यादा इंडिया में, अमेरिका में टेंशन नहीं, क्योंकि काम वाले का पगार आपसे ज्यादा है, तो वो कभी काम वाली रख नहीं सकते, पर यहाँ पर सबको काम वाली चाहिए, तो काम वाली मेड सर्वेंट का मैनेजमेंट है सबसे ज्यादा टेंशन। ये सब का मतलब वो को क्या टेंशन? बोले नहीं मेरी मम्मी, मैं जूनियर केजी में थी तब मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी, मम्मी ने कहा इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो उसका टेंशन है। तो ये कॉम्पिटिशन की भावना, तो ये सब पहले नहीं था, तो और भी कॉम्प्लिकेशन हो गया। दुखालय को हमने और बड़ा दिया, दुखालय और भी बड़ा दुखालय बना दिया। तो ये सभी लोग टेंशन में, सभी लोग दुखी हैं। जो लोग विवाहित हैं वो तो बहुत दुखी हैं। यहां तक कि वो लास्ट टाइम हमने बताया था कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, अच्छा भाई ये सुख क्या चीज होती, बताओ ना यार, सुख 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 है होती क्या चीज है? बोले बताओ कैसे, मेरे तो बचपन में विवाह हो गया था। मतलब विवाह होने के बाद सुख तो सवाल ही होता नहीं है, तो सुख का तो हमने अनुभव कभी किया ही नहीं, क्योंकि बहुत कम उम्र में भी शादी हो गई। तो जो शादी हो गई उनको तो सुख होता हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। कितने लोग हमारे पास आते हैं विवाहित जीवन में, कितनी सारी समस्याओं को लेकर के, अधिकांश 7 लोगों की समस्या होती है, कभी पति पत्नी की भी होती है, पर जिसने जिसने विवाह किया सब पछता है। दिल्ली का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है, उसी की बात है। जो अविवाहित लोग हैं वो भी दुखी हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, या मन के लायक लड़का नहीं मिल रहा है, मन के लायक लड़की नहीं मिल रही है, उनका भी एक अलग प्रॉब्लम। तो अविवाहित लोग भी दुखी हैं, विवाहित लोग भी दुखी हैं। जो गरीब है वो तो दुखी है ही है, और जो धनवान है वो ज्यादा दुखी है। क्यों? इनकम टैक्स वाले आ गए, अभी क्या करेंगे बाबा रे बाबा, अभी तो इनकम टैक्स वाले आ गए, उसका दुख। कभी भी इनकम टैक्स वाले आकर के आपकी पूरा सीज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, उसका डर है। और भी बहुत सारे डर धनवान लोग रहते, तो आपको पता नहीं पड़ेगा, हमारे पास आकर के अपनी समस्या बताते हैं, इसलिए हमको पता है। आप लोग को लगता है धनवान लोग बहुत दुखी हैं, पर हमारा यह है कि जो गरीब है वो धनवान से बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। उसको तो केवल एक ही दुख है, गरीब है। धनवान को हजारों प्रकार के दुख है, हजारों प्रकार के दुख। तो जो गरीब है वो भी दुखी है, धनवान है वो भी दुखी है, जो अविवाहित है वो भी दुखी है, विवाहित है वो भी दुखी है, जो कम उम्र के हैं वो भी दुखी है, जो वृद्ध है वो भी दुखी है। जवान लोगों की और बड़ी समस्याएं, उनकी बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई अभी तो। और पहले तो सचमुच में जेन्युइन समस्या रहती थी। अभी एक लड़का बोल रहा है कि बस मैं आत्महत्या करूंगा, मेरे फ्रेंड को 700 लाइक मिला, मेरे को केवल 500 लाइक मिला, मैं मर जाऊंगा। लोग छोटे से इसके लिए एक लड़की ने फोन किया, मैं मर जाऊंगी, अभी मैं मर जाऊंगी। क्यों? मेरी फ्रेंड 3 दिन से मेरे से बात नहीं कर रही। ऐसे उनके प्रॉब्लम आ गए, अभी बहुत बड़े प्रॉब्लम। इसलिए के लिए मैं आत्महत्या कर लूँ, छोटे आत्महत्या कर। पर ये इनका दुख हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इनके मन में कितना दुख होगा कि आत्महत्या करने से छोटे कारण ये दुख। तो जवान लोग भी दुखी हैं, बच्चे भी दुखी हैं, बड़े भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं, सुखी लोग भी दुखी हैं।
और जो अविवाहित है वो भी दुखी है। और पहले तो यही समस्या थी, पहले यही समस्या थी कि हमारी बच्ची के लिए हमको हस्बैंड नहीं मिल रहा है, ये एक ही समस्या थी। अभी गया कुछ साल पहले वहां पर इंग्लैंड में, बोले सब ठीक है, बोले हाँ सब ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम एक ही है कि लड़की बड़ी हो गई है और बहुत अच्छा पैकेज उसको मिल रहा है, कॉवेंट्री की बात है, तो बर्मिंघम में उसको बड़ी बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पर है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, वीकेंड में आकर के हेलो करके चली जाती है, कॉवेंट्री में आती है। प्रॉब्लम ये है कि बोलते मैं शादी नहीं करूंगी। फिर एक और आदमी को पूछा, बोले सब कुछ अच्छा है, मेरे को अभी रिटायर हो गया, अभी ये कृष्ण मंदिर श्री कृष्ण मंदिर है कॉवेंट्री में, उसकी मैं देखरेख करता हूं, और लड़के ने पूरा बिजनेस संभाल लिया, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ है। लड़का 40 साल हो गया, बोलता मैं शादी नहीं करूंगा। वो भी लड़की 40 साल की, वो शादी नहीं करेगी। अब ये नया आया है, एक और नया प्रॉब्लम माँ बाप के लिए कि लड़के लड़की बोलते हम शादी नहीं करेंगे। तो उनको पूछा भाई क्यों शादी करना नहीं चाहते? नहीं वी डोंट वांट टू बर्न आवर फिंगर्स। शादी करना मैंने बर्निंग आवर फिंगर्स? बोले हाँ। और जितने हमारे फ्रेंड लोगों ने शादी किया 2 या 3 साल में डिवोर्स ले ली। और वहां पर अमेरिका में और यूरोप में, यहां पर हमारे शादी का बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, पर वहां शादी का कोई खर्चा नहीं होता, एक पार्टी दे दिया हो गया। परंतु डिवोर्स का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वकील को बहुत बड़ी फीस, तगड़ी फीस देनी पड़ती है। वहां उल्टा है, शादी का खर्च कम, डिवोर्स का खर्च ज्यादा। और 2 या 3 साल या 4 साल में तो डिवोर्स होना ही है। किसी के 2-3 डिवोर्स लिए हैं, किसी ने 2-3 साल बाद लिए, किसी ने 5 साल बाद लिए। तो डिवोर्स तो 70% लोगों ने ले लिया, उधर ले रहे हैं। तो क्यों भाई बार बार विवाह करो, फिर डिवोर्स दो, फिर वकील को फीस दो, इससे अच्छा क्या जानवर लोग तो शादी नहीं करते, हम क्यों शादी करें, मतलब जानवर बन जाओ। ये माँ बाप के लिए बड़ी समस्या आ गई है। लड़के लड़कियां बोलते हम शादी नहीं करेंगे। तो जो विवाहित है वो भी दुखी है, अविवाहित है वो भी दुखी है, जिनके बच्चे बोलते हैं हम अपने इच्छा के अनुसार विवाह करना है वो भी दुखी है, जिनको बोलते हम विवाह नहीं करना वो भी दुखी है। सभी प्रकार से कितने प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है आखिर मानव। तो आज भी जो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले जो विशेषण लगाया संसार का, दुखालयम, ये दुखालयम कितना एप्ट है, कितना योग्य है, ये हम अभी समझ सकते हैं कि चारों ओर दुख ही दुख है। हमारे पास तो और कई लोग आते हैं अपना दुख प्रकट करने के लिए, हम लोग और अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप लोग को खुद की अपनी समस्या है, इसलिए आपको लगता है कि हम हमारी समस्या बस वही है और बाकी सब लोग बहुत आनंद में होंगे। आप लोग यही सोचते हैं बाकी सब आनंद में, केवल मेरे को ही थोड़ी समस्या है। पर हमारे पास सभी लोग आकर के बोलते अपनी समस्या, इसलिए हमको मालूम है सभी लोग समस्या में, और सभी लोग यही समझते हैं कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, बाकी लोगों की छोटी है, पर हम लोग को मालूम है कि सभी की समस्या इक्वल है। उसका परिमाण अलग अलग थोड़ा सा हो सकता है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर सभी को थोड़ा ना थोड़ा दुख है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुखालयम। तो इसकी चर्चा बाद में हम लोग अगले रविवार को तो नहीं कर पाएंगे, उसके बाद वाले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त करें।